येस पल्लवी मॅडम, आपण चालू सुरू करूया. करायचंय. येस. येस मॅडम. ओके. नमस्कार. लायन्स इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3234D2 वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या लेट अस इन्स्पायर या ऑनलाईन सिरीजमध्ये मी डिस्ट्रिक्ट JLT कोऑर्डिनेटर लायन पल्लवी देशमुख आपण सर्व उपस्थित मान्यवरांचं आधी मनपूर्वक स्वागत करते. देवानांच ऋषीणांच गुरुकांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतीम. सगळ्या देवदेवतांचे आणि ऋषींचे जे गुरु आहेत ते बुध बृहस्पती देवता. कोणतीही गोष्ट शिकताना त्यांचा आशीर्वाद हा लाख मोलाचा असतो. कारण त्यांच्या आशीर्वादामुळं, त्यांच्या शिकवणीमुळं यशाचे सगळे मापदंड ओलांडण्याची ताकद आपल्यामध्ये निर्माण होते. आणि त्या आशीर्वादामुळं, त्या शिकवणीमुळं आपण आपल्याला स्वतःला सिद्ध करू शकतो. मग ते सिद्ध करणं हे कोणत्याही स्वरूपातलं असेल, तुमच्या व्यावसायिक स्वरूपातलं असेल, तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यातलं असेल किंवा अगदी आपल्या लायनिझम मधलं असेल. पण ह्या सगळ्या गोष्टी करताना तुम्हाला संधी मिळणं आणि योग्य मार्गदर्शन मिळणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. लायनिझमची गोष्ट जर आपण घेतली तर 2 वर्ष लायन्स क्लब ऑफ पुना वेस्टची प्रेसिडेंट म्हणून काम करताना किंवा ZC म्हणून काम करताना अनेक गोष्टी या लक्षात आल्या. आणि आपण नेहमीच बोलतो आणि ती सत्य परिस्थिती आहे की आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये खूप पोटेन्शियल आहे. प्रामुख्यानं त्यावेळेला काम करत असताना ह्या गोष्टींवरती फोकस करण्यात आला आणि तेव्हा असा विचार मनात आला की इतकं पोटेन्शियल आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये असताना आपण त्या लायन्सला प्रॉपर संधी देऊन, त्यांना प्रॉपर गाईड करून किंवा त्यांना मार्गदर्शन करून लिडरशिप डेव्हलपमेंट करण्याची अजून एक संधी त्यांना का नाही देऊ शकत. त्यावेळेपासून हा विचार मनात होता आणि आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये अनेक दिग्गज मार्गदर्शकांची मांदियाळी आहे. त्यांचा वापर करून, त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन आपण या पद्धतीचं लिडरशिप डेव्हलपमेंट करावी असा एक विचार तेव्हापासून मनात होता. आणि यावर्षी ज्या वेळेला डिस्ट्रिक्ट JLT कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली, त्यावेळेलाच पहिल्यांदा असं ठरवून टाकलं की अशा प्रकारचं गायडन्स या दिग्गज मार्गदर्शकांकडनं आपण घ्यायचा आणि त्याप्रमाणे एखादी ऑनलाईन सिरीज किंवा एक ट्रेनिंग सेशन्स आपण घ्यावेत. आणि या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आजची ऑनलाईन सिरीज आपण सुरू करत आहोत, लेट अस इन्स्पायर. आणि त्यातलं पहिलं सेशन पॉवर ऑफ कम्युनिकेशन. यामध्ये आता मी आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी सर्व उपस्थितांचं मनपूर्वक स्वागत करावं. DG सर. लेट अस इन्स्पायर या टीमवर्क आणि कम्युनिकेशन या विषयावरील ऑनलाईन सिरीज मध्ये मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपल्या जीवनात टीमवर्क आणि कम्युनिकेशनचं खूप महत्व आहे. आपल्या पर्सनल लाईफ मध्ये, बिझनेस मध्ये, आपल्या लायनिझम मध्ये या दोन्ही गोष्टींचं आपल्याला फार महत्व आहे, इम्पॉर्टन्स आहे. या सिरीज मध्ये टोटल 7 सेशन्स आपले असतील. दर आठवड्याला एक सेशन या पद्धतीने आपण करणार आहोत. आणि याचं सर्व आयोजन आणि नियोजन आपल्या JLT कोऑर्डिनेटर पल्लवी देशमुख यांनी अत्यंत सुंदरपणे केलेलं आहे. सर्व फॅकल्टीज, जे 7 आपले सेशन आहे, त्या सर्व फॅकल्टीज अत्यंत आपापल्या फील्डमध्ये लर्नेड आहेत. आणि आजचं आपलं जे पहिलं सेशन आहे हे सेशन आपले म्हणजे पास्ट PDG लायन राज्य मुछाल, जे माझे लीडर आणि मेंटॉर आहेत, आपल्या सगळ्यांचेच लीडर आणि मेंटॉर आहे, ते आपण घेत आहेत. मोटिवेशनल आपण स्पीचेस जेव्हा ऐकतो बाहेर, तेव्हा लाखो रुपये आपल्याला त्यासाठी द्यावे लागतात. परंतु आज आपल्याला आपल्या घरामध्ये बसून आपण हे मोटिवेशनल स्पीचेस आपण ऐकू शकतोय. आणि आपल्याला निश्चितच आपल्या बिझनेसमध्ये, लाईफमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये उपयोगी पडतील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. तर आज हे प्रथम पुष्प राजभाई, जे LCIP ग्रॅज्युएट आहेत, ते करतायत. आणि ह्याचं इनॉग्रेशन आज आपले 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर लायन जितेंद्रभाई मेहता करतायत. तर आज इनॉग्रेटिंग ऑफिसर 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर लायन जितूभाई मेहता यांचं मी इथं मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच आजचे फॅकल्टी राजभाई मुछाल यांचं सुद्धा मी मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच उपस्थित सर्व 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर्स, लायन्स, RC, ZC क्लब ऑफिसर्स आणि सगळ्यात विशेष म्हणजे आज या मीटिंगसाठी किंवा या ऑनलाईन सिरीजसाठी आपले जे मल्टिपल मधील इतर डिस्ट्रिक्ट आहेत तिथून सुद्धा अनेक लायन्स जॉईन झालेले आहेत. त्या सगळ्यांचं सुद्धा मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि आपल्या सगळ्याच विनंती करतो की आजचं सेशन हे तर निश्चितपणे तुम्हाला आवडेलच,
परंतु पुढचे जे 6 सेशन होणार आहेत त्याला सुद्धा आपली उपस्थिती राहून द्या. हे सर्व सेशन्स आपल्याला आयुष्यामध्ये, लायन्समध्ये, बिझनेसमध्ये, फॅमिलीमध्ये निश्चित उपयोगी पडतील याची मला खात्री आहे. आणि पुनश्च एकदा मी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. थँक्यू पल्लवी मॅडम. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. मी 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर जितेंद्रभाई मेहता यांना असं विनंती करते की त्यांनी त्यांचे आम्हाला ब्लेसिंग्स द्यावेत आणि आजच्या या ऑनलाईन सिरीजचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करावं. Good evening to all. Good evening to all. Good evening, sir. Yeah. Honorable Governor, Honorable Vice District Governor, all my respected trainers, I would say trainers, they are not only faculty but they are trainers, and all my colleague LION members who have joined on this Zoom meeting platform. मित्रांनो, एक अत्यंत नाविन्यपूर्ण कल्पना, अत्यंत चांगला उपक्रम आणि खरं तर याच्यासाठी ऑनरेबल गव्हर्नर लायन विजयजी आणि आपले GLT चेअरपर्सन लायन पल्लवी यांना मनापासून अभिनंदन देतो. कारण अशा टाईपचं ऑनलाईन ट्रेनिंग सेशन हे मला वाटतं आत्ता ह्या वर्षात पहिल्यांदाच चालू झालेलं आहे आणि संबंध मल्टिपलमध्ये पण पहिल्यांदाच आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये चालू झालेला आहे. त्यामुळे मल्टिपलच्या GLT चेअरपर्सन म्हणून मला अत्यंत आनंद होत आहे. आणि ह्याच्यात सर्वात जो ॲडव्हान्टेज आहे, आपण सगळ्यांनी करोनामध्ये ते ह्या झूम मिटिंगची थोडीफार प्रॅक्टिस सगळ्यांनीच झालेली आहे. आणि याचा ॲडव्हान्टेज जो सर्वात महत्त्वाचा आहे की आपण आपल्या वेळेप्रमाणे तास दीड तास हा अत्यंत चांगलं घरात शांतपणे बसून आणि एन्जॉय करताना आपण हे शिकू शकतो, काहीतरी नवीन स्किल आत्मसात करू शकतो. आणि असे स्किल आत्मसात करणं हे आपल्या सगळ्यांच्यासाठीच जरुरी आहे. म्हणजे फक्त तुमच्यासाठी नाही तर माझ्यासाठी पण गरजेचे आहे. आणि मी तरी पर्सनली बिलीव्ह करतो की माणसांनी शिकणं कधी पण थांबवावं नाही, नेहमी शिकत असलं पाहिजे. काहीतरी नवीन 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 दरवेळेला आपल्याला शिकायला मिळतच असतं. तुम्ही जर सब्जेक्ट बघितले तर अत्यंत आपल्या कामाचे असे सब्जेक्ट सगळे निवडलेले आहेत. फॅकल्टी पण एक से एक सरस फॅकल्टी आहे. आणि ओपनिंग बॅट्समॅनसाठी काही जास्त सांगायलाच नको. आज संबंध मल्टिपलमध्ये ज्यांच्या सर्वात जास्त डिमांड आहे असे राजभाई हे लिडरशिपवर जेव्हा बोलायला उभं राहतात तेव्हा लोक तासन तास त्यांना अत्यंत शांतपणे ऐकतात आणि अत्यंत प्रचंड उत्साहानं त्यांच्या ऐकत असतात. असे राजभाई आज आपल्याला पहिल्याच सेशनसाठी भेटलेले आहेत. ते आपल्या सर्वांचे अत्यंत चांगलं भाग्य आहे. आज मला एक अत्यंत हर्ष होतोय की माझ्या डिस्ट्रिक्टपासून या चांगल्या उपक्रमाची सुरुवात होत आहे. आणि ऑनरेबल गव्हर्नरने खरोखर एक अत्यंत कल्पना चांगली लढवली आणि तेवढंच ताकदीनं GLT चेअरपर्सन पल्लवीनी ती अंमलात आणली. त्याबद्दल त्यांचे परत एकदा मनपूर्वक अभिनंदन. ॲज अ मल्टिपल GLT कोऑर्डिनेटर म्हणून आज मला अत्यंत आनंद होत आहे की हे 7 सिरीज जे आहे, आपण जे लिडरशिपचे सेशन घेणार आहोत त्याचं विधिवत उद्घाटन झालं असं जाहीर करता मला अत्यंत आनंद होत आहे. आणि मी ऑनरेबल गव्हर्नर आणि आपले लिडरशिप चेअरपर्सन लायन पल्लवी ह्याचे मनापासून आभार मानतो आणि सगळ्यांना विनंती करतो की आपण एकही सेशन चुकवू नये आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ह्याचा आपण फायदा घ्या, अनुभवाचा लाभ घ्या. मग परत एकदा मला इथं ओपनिंग करायची संधी दिली त्यासाठी गव्हर्नर आणि लिडरशिप चेअरपर्सन दोघांचे मनापासून आभार. धन्यवाद मित्रांनो. थँक्यू जितूभाई. पल्लवी मॅडम. थँक्यू, थँक्यू सो मच मल्टिपल GLT कोऑर्डिनेटर जितूभाई. तुमचे आशीर्वाद आणि तुमचं मार्गदर्शन हे आम्हाला कायमच अतिशय महत्त्वाचं असतं आणि त्याप्रमाणेच आपण आपली पुढची डिस्ट्रिक्टची वाटचालही त्याप्रमाणे करणार आहोत. मित्रांनो, सिरीज आहे लीडरशिपची. विषय आहे पॉवर ऑफ कम्युनिकेशन. लीडरशिप, पॉवर आणि कम्युनिकेशन या तीनही गोष्टी जे लीलया पार पडू शकतात ते म्हणजे आजचे कीनोट स्पीकर राज मुछाल. स्वतःला व्हिजनरी लीडर म्हणून त्यांनी अनेक वेळाला सिद्ध केलं आहे. द लीडर विथ इंटिग्रिटी, द लीडर विथ अकाउंटेबिलिटी.
स्वतः घेतलेले निर्णय, त्यानुसार केलेलं कार्य आणि त्यानंतर दिलेला परफॉर्मन्स, या सगळ्या गोष्टीतून त्यांनी अनेक वेळेला स्वतःची लिडरशिप ही प्रूव्ह केलेली आहे, प्रस्थापित केलेली आहे. समोरच्याला व्यक्तीला प्रभावित करणं ही त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा अजून एक गुणधर्म आहे, ती एक खासियत आहे. ही इज अ इन्फ्लुएन्सर. स्वतःच्या बोलण्यानं, स्वतःच्या व्यक्तिमत्वानं, स्वतःच्या नॉलेजनं समोरच्याला प्रभावित करणं ही जी एक लिडरशिप क्वालिटी आहे ती त्यांच्यात इनबिल्ट आहे. पण या नॉलेजचा आणि स्वतःच्या ज्ञानाचा वापर हा स्वतःपुरता न ठेवता समोरच्याला देणं ही त्याहीपेक्षा एक जास्त खूबी आहे. आणि या वृत्तीतूनच त्यांनी अनेक नवनवीन लीडर्स या डिस्ट्रिक्टला दिले आहेत आणि आजही ते देत आहेत. यामागचं कारण असं आहे, ITC हे एक प्रिन्सिपल आहे ते जे फॉलो करतात. आय म्हणजे समोरच्याचा इंटरेस्ट काय आहे, टी म्हणजे टाइम, आपल्या ऑर्गनायझेशनला ती व्यक्ती किती वेळ देऊ शकते आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीची कॅपॅबिलिटी काय आहे, या सगळ्याचा योग्य सांगड घालून त्यानंतर स्वतःच्या कम्युनिकेशननी ते समोरच्या व्यक्तीशी संवाद साधतात आणि त्यातूनच नकळत त्या व्यक्तीमध्ये असलेले लिडरशिपचे गुण जे आहेत ते आपल्या समोर येतात. आणि अशा सगळ्या गोष्टी घडत असतानाच अनेक लीडर्स त्यांनी आजपर्यंत आपल्या डिस्ट्रिक्टला दिलेले आहेत आणि या गोष्टीवरच फोकस करून आजचा आपला विषय आपण घेतलेला आहे तो म्हणजे पॉवर ऑफ कम्युनिकेशन, की ज्याच्यामध्ये राज सर हे मास्टर आहेत. हे आजपर्यंत त्यांनी स्वतः किती वेळा सिद्ध केला आहे आणि त्याचा आपल्याला अतिशय चांगला अनुभव पण येत आहे. सब कनेक्टिविटी इशू है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काफी अकेले होते हैं और दूसरे राज सर, टुडेज कीनोट स्पीकर राज मुच्छाल, ओवर टू यू सर. हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू. डीडी मेरी आवाज प्रॉपर है ना? यस सर. हाँ दोस्तों, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. जो आप सोचकर बैठे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मैं पहले ही बता दूं. मैं जब से ज्वाइन हुआ हूं तब से देख रहा हूं कि सारे लोगों को बहुत खुशी हो रही है. चैट बॉक्स पे सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं और सब एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू दिस. तो मैं सबसे पहले आप सभी को एक क्वेश्चंस पूछता हूं. जब जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तब सब आप लोगों ने इसको प्रॉपरली इंटरेक्ट मेरे से करना है. देन द सेशन विल गेट बिल्ड अप इन अ वेरी प्रॉपर वे. आपको चैट बॉक्स में सभी लोगों को लिखना है कि आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है. जो सॉन्ग आपको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, आपको आपके जोन में लेके जाता है, आपको हमेशा उससे खुशी मिलती है. एनी सॉन्ग ऑफ योर लाइफ which always has been your favorite song. Everybody have to write in the chat box. जो भी हो, रोमांटिक वाला हो रोमांटिक वाला लिखना, पावरफुल हो पावरफुल वाला लिखना, कोई मुकेश क्लब का मेंबर हो तो कोई मुकेश क्लब वाला लिख देना, पर सॉन्ग मेरे को लिखना है. क्या बात. ओहो. अरे लिख लो, सेशन ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये सॉन्ग आपको कुछ याद दिलाएगा आपकी. फाइन. अब मैं एक ऐसा मेरा फेवरेट सॉन्ग आप लोगों के सामने रखूंगा या मैं आप लोगों के सामने प्ले करूंगा. जो सॉन्ग मेरे को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है और बहुत चीजों से प्रेरित भी करता है. तो लेट अस हियर दिस सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग. सर पे ये केसरी रंग सजाया है.
है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फाइन डैडी। Friends, whenever I listen to this song, it always reminds me one thing very profound. मुझे हमेशा ये सॉन्ग याद दिलाता है कि कितने लोगों ने हम आजाद रहे या हमें आजादी मिले इसके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की होगी। और इसी बात पे मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे बनने में, मुझे बनाने में मेरे भी अपनों ने कितनी सैक्रिफाइसेस करी होगी। मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने बहुत सी सैक्रिफाइसेस करी है। मैंने आप सब लोगों को इसलिए पूछा था कि आपका कौन सा सॉन्ग है जो आप लोगों को प्रेरित करता है, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए उस पर। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे संगठन के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं लायंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू और कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे इस देश के लिए। ये सॉन्ग हमेशा मुझे प्रेरित करता है, एंड दैट इज द रीजन आई एम ऑलवेज सो एक्टिव व्हेन इट कम्स टू गिविंग। चलो गाना हो गया, थोड़ा सीरियस मोड में से निकलते हैं। अब आप लोगों को आपके चैट बॉक्स में लिखना है आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। फेवरेट मूवी है? क्या बात है। लम्हे, चक दे इंडिया, शोले, बॉर्डर, थ्री इडियट्स, हाउसफुल, याराना, क्या बात है, विजेता, उसमें शोले, लगान, त्रिशूल, शराबी, क्या बात है, सिंघम, ओह 12th फेल, देउल, ओशन 11, हा, क्या बात है। अब मुझे कौन सी मूवी अच्छी लगती है वो मैं आपको बोलता हूँ। माई फेवरेट मूवी इज द सीरीज ऑफ ओशन सीरीज। ओशन 12, ओशन 13, ओशन 11, ओशन 8, ये मेरी फेवरेट सीरीज है।
ये एक ही सीरीज है, उसमें सारे हॉलीवुड के दिग्गज एक साथ हैं। ब्रैड पिट, जूलिया रॉबर्ट्स, ब्रूस विल्स, मैट डेमोन, सब एक साथ। जूलिया रॉबर्ट्स एट हर बेस्ट। ये मूवी अगेन हैव टॉट मी अ लॉट इन माय लाइफ। ये तीन चीजें मुझे सिखाती है ये मूवी, ओशन सीरीज। फर्स्ट, नेवर पैनिक। सेकंड, ऑलवेज बी अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। वो गैम्बलिंग वाला उसमें सब कुछ है उसमें। एंड तीसरी जो बात है, बिलीव इन योर सेल्फ। नो मैटर व्हाट गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, यू विल ओवरकम देम ऑल। ये मुझे मूवी सिखाती है, राइट। तो सॉन्ग मुझे कुछ सिखाते हैं, मूवीज मुझे कुछ सिखाते हैं। अब मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों से शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। उन पिक्चर्स को समझो, या कुछ कार्टून हम हमारे लाइफ में जब देखते हैं तो उसमें से आपको मैसेज क्या मिलता है, देखते हैं। कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं मैं आपको। एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है, फिर सारी मछलियां इकट्ठा ऐसे दिखती है तो वो बड़ी मछली उल्टी घूम जाती है। ये बचपन में देखे हुए ना सब चीजें हमने। अगला पिक्चर दिखाना दीदी। एक छोटे प्रयास से हम क्या कुछ कर सकते हैं, और एक छोटे प्रयास अगर हम नहीं करते तो हम पूरे ऊपर से नीचे कैसे गिर सकते हैं। ये क्लासिक है, देखो। कुछ बंदे अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, उसमें वो व्हील राउंड नहीं है करके दिक्कत हो रही है उनको। तो एक बंदा बोलता है कि यार ये राउंड वाला व्हील ले लो, आपका काम आसान हो जाएगा। और वो बंदे बोलते नहीं, हम जिस चीज में उसी में खुश है, हम सुधारना नहीं चाहते। राइट, ओके, फाइन डीडी। दोस्तों, सिर्फ बात करने से कम्युनिकेशन नहीं होता है। सिर्फ बोलने से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये मीनिंग नहीं होता है। मूवीज हमको कम्युनिकेट करती है, फिल्म्स हमको कम्युनिकेट करती है, गाने हमको कम्युनिकेट करते हैं, कुछ पिक्चर्स हमारे साथ बात करते हैं। वैसे ही कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी आपको मैं वो भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये स्क्रीन टाइम एक टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद आई टेक ऑन द सेशन। सो हम कैसे बैठे हैं वो भी कम्युनिकेट करता है, राइट। अब हम देखते हैं, देखो क्या क्या चीजों से हम कम्युनिकेशन होता है। हम कैसे सुनते हैं, कितने अटेंटिव रहते हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, राइट। जब हम अटेंटिव बैठना तो एकदम ऐसे अटेंशन मोड में बैठ जाते हैं। जब हमको बोर हो रहा है तो यार चल रहा है, क्या बोल रहा है यार, बहुत बोर हो रहा है मेरे को यार, छोड़ चल। अब ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कभी, कुछ कुछ लोग बैठे हैं। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, वो इधर उधर देख रहा है। कोई लोग अपने पल्लू के साथ खेलते हैं, कोई लोग अपनी साड़ियों के साथ खेलते हैं, कोई अपने इधर उधर पैर हिलाते बैठते हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड। ही इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग। ये हैप्पी वाला इमोजी देखो, राइट। हमारे मोबाइल के अंदर इमोजीज तो है, पर उसके मीनिंग भी समझ लो आज। ये पजल्ड है, बोल क्या रहे हैं, सेशन कौन सा चल रहा है, बात क्या हो रही है, कुछ समज में नहीं आ रहा है, जर डोक्यावर न चाललंय आणि तो पजल्ड आहे की नक्की काय चाललंय। आता जे लोक उशिरा जॉईन होत आहेत ना, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कुठनं सुरुवात झाली होती। कुछ सैड होते हैं मुकेश क्लब के लोग। ये ग्रीन क्या होता है मालूम है? ग्रीन, ये काला चश्मा। जब किसी की लेते ना हम, किसी के ऊपर प्रैंक करते ना हम, तब वाली जो हंसी है ना, बरोबर पकड़ा नहीं, बना नहीं यार तेरे को, ये वाला ग्रीन है, ये काला चश्मा, राइट। ये डिसगस्टेड। So these emojis also communicate so many things to us. These are also forms of communication, right? दीदी, अब आपको थोड़ी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। Yes, sir. हम मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके कुछ चहेते उसमें से हाथ ऊपर करेंगे, उनको आपको सिलेक्ट करना है, उनका म्यूट उनको माइक उनका अनम्यूट करना है। क्योंकि जूम के सेशन में वो इंटरेक्शन वाला और मैं भी इन्वॉल्व था, ये वाला फीलिंग देना है मेरे को। तो लेट अस मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग माय फ्रेंड्स। आर यू रेडी? हार्ट के इमोजी से और हाई करके हाथ देके हमको बताओ आप इंटरेस्टेड हो वो सब चीजों में। सो अब मैं इस सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं।
आपको विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है कि जब ये ऐसे प्रसंग अपने साथ होते हैं, ऐसे जब मेरे साथ कोई कुछ करता है तो मेरे रिएक्शंस और मेरे प्रोसेस क्या होते हैं. सो इफ somebody is sharing his thoughts with you respectfully, कोई आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है, तो फिर आप उसके बारे में क्या सोच. एनीबडी, डीडी, चॉइस इज योर्स. आपको किसको स्पॉटलाइट पे लेना, आप उसको स्पॉटलाइट पे लो. एक 8-10 लोग चाहिए, 8-10 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से सबको एक एक बार चांस मिलेगा. प्लीज स्टार्ट योर वीडियो ऑल्सो. मैं अनम्यूट कर दूंगा जिसको. जब मैं पर्टिकुलरली फीमेल बोलूं तो फीमेल को स्पॉट में लेना. यस सर, यस. अभी तक एक ही नाम आया है, आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा. हाँ ठीक है, जो जो आया वो कौन है? परिणीता मैडम है, विजय राठी. हाँ सर तुमचा आवाज विजय. मला असा मेसेज मध्ये येते, तर तुम्ही प्लीज पुन्हा रिपीट करू शकता का क्वेश्चन? असं काही जणांचं चॅट बॉक्स मध्ये येते. अच्छा, तो तुमचा मेरा आवाज क्वेश्चन पोहोचला है, नाहीये. मेरा क्वेश्चन जो है, अभी आ रही है आवाज मेरी? यस. हाँ यस सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति रिस्पेक्टफुली बात करता है तो उसके बारे में आपका बिलीफ क्या होता है? तो ये विजय राठी को पहले अभी स्पॉट पे लो. Happy evening, everyone. हैप्पी इवनिंग डियर. So somebody when talk with lot of respect to me, तो पहिले दिन काय होतं, आय एम ॲट द बॅक फूट. माझी चूक असेल काय असेल तर रिस्पेक्टफुल बोललं तर इट मेक्स मी थिंक की मी डिफेंड मूड मध्ये नाही जात. आय स्टॉप डिफेंडिंग, आय स्टॉप ब्लेमिंग, देन आय टेक द ब्लेम ऑफ माय सेल्फ, लेट मी थिंक ऑन इट. तर वेन रिस्पेक्टफुल ऑलवेज कीप्स अस काम, म्हणजे वी गेट कनेक्टेड विथ दॅट पर्सन अँड वी अंडरस्टँड मच बेटर फॉर एनी सिच्युएशन. गुड. दोस्तों पूरे सेशन का जिस्ट यहीं पर है, तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन को पूरे ध्यान से सुनना आप. और ये डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल्स में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरे साथ अब कोई. गुड इवनिंग. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था बीच में. आवाज ब्रेक होतोय राजभाई तुमचा. नाही, आवाज ब्रेक होतोय. इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू आहे तुमचा. या नो बिलीफ क्या है? सर मेरा रिस्पॉन्स ये रहता है व्हेन समबडी स्पीक्स टू मी in a very truthful manner, I am more humbled that the other person is very truthful, very direct. गुस्से में अगर कोई आपसे बात कर रहा है, हाँ गुस्से में, आप गुस्से में बात करेगा तो सर आई विल बी मोर रिजर्व्ड. आई माइट इग्नोर इनिशियली. अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर ऑब्वियसली द रिएक्शन विल बी अगेन एंग्री. आई विल हैव द एंग्री इमोजी व्हिच विल कम इनटू इट. गुड. अब यहाँ कुछ लोग पार्टिसिपेट सर आवाज येत नाही तुमचा. आवाज तुटतोय सर पूर्ण. अब कुछ लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेशन में, और आप भी उस. रुको, हॅलो सर, काहीतरी बोलता म्हणजे आवाज लक्षात टेस्टिंग करता येईल. अभी हूँ क्या मैं? येस सर, आता आला. थोडंसं बोला, कारण एक शब्दामध्ये नाही लक्षात येत. थोडंसं बोला. हाँ अभी आ रही है मेरी आवाज प्रॉपर? येस सर, येस येस, आता येते.
तो अभी मेरा अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको कुछ काम बोला गया था कि ये इतना करना है, एंड यू आर सपोज टू डू, एंड यू डिडंट डू इट, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट यू? हेलो? यस सर। हेलो। सिद्धार्थ जी बोलिए सर। हाँ जी। तो सर, अगर if I've been told a job to do and if I don't do it, so the people will think कि यार ये इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये इसको बोलेंगे भी तो ये करने वाला नहीं है, so it becomes a negative picture gets created in front of the other people. वेरी गुड, फाइन। अब चलो मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं, सो मैक्सिमम पीपल कैन पार्टिसिपेट एंड इन द चैट बॉक्स दे कैन राइट देयर आंसर्स। चलेगा ना? Yes sir. सो व्हेन यू आर पंक्चुअल, व्हाट डू पीपल बिलीव अबाउट यू? जब आप पंक्चुअल होते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग लिख के रखो इसको, अगर कोई पैड पेन लेके बैठा है तो लिख के रखो, बाद में भी उसको आप ऐड करते रहो। सो व्हेन यू डू मोर देन एक्सपेक्टेड, आपको जो बोला गया था उससे कोई गुना ज्यादा आप अच्छी चीज करते हो, तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? डेडिकेटेड, वेरी एक्टिव, हार्ड वर्किंग, वेरी गुड। अब एक क्लासिक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, जब आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हो और वो आपके व्हाट्सएप को रिप्लाई नहीं करता है, गरज नहीं, कैजुअल, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, नॉट इंटरेस्टेड, रूड, इग्नोर कर रहा है। अगला एक क्वेश्चन, कुछ कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, बात इतनी सी होती है और उसको बहुत एक्सप्लेन करने के मोड में चले जाते हो, बहुत एक्सप्लेन करते हैं और राई का पर्वत बनाते हैं। आप क्या सोचते हो उनके बारे में? नॉट क्लियर दिस थॉट्स, बोरिंग, टाइम सिप्लेस, टाइम रिपीटर, एक्स्ट्रा ज्ञानी। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा ज्ञानी वाला सही था। इनसिक्योरिटी, हाँ। अब और एक कैटेगरी, अब कुछ मेरे नए प्रेसिडेंट्स है ना, वो इस चीज से बहुत जल्दी रिलेट करेंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं अपने इर्द गिर्द जो होते हैं ना, बहुत एडवाइस करते हैं अपने को, बहुत। हमारे टाइम ऐसा था, हमारे टाइम वैसा था, नहीं, बहुत एडवाइस करते हैं। उनके बारे में आपको क्या लगता है? स्वप्रेम, ज्ञानी, सुनो सबकी करो मन की, ओवर स्मार्ट, अच्छा ओवर स्मार्ट, ज्यादा बोलने वाला। अब और एक अच्छी बात बोलता हूं, इसके बारे में भी आपके मेरे को अभिप्राय चाहिए। कोई बात कर रहा होता है और चालू बात में हमको काटने की बहुत आदत होती है, कुछ कुछ लोगों, कुछ लोगों, कुछ लोग बात काटने में एकदम मास्टर होते हैं। गाड़ी वो दूसरा चला रहा है, उसके हाथ का स्टीयरिंग लेने में एकदम मास्टर होते हैं। उनके बारे में आपका बिलीफ क्या है? शाइनिंग, नेगेटिव, अस्ट्रबलू सीकिंग। अब आखिरी के दो है, राइट? आप जब अपना रोज रोज स्टेटस बदलते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो जो लोग हमेशा रोज अपना स्टेटस बदलते हैं? देयर आर फ्यू रुस्तम्स इन सोशल मीडिया। एक आध बार एक आधा मंत्र जप नहीं करेंगे, पर वो सोशल स्टेटस तो पक्का बदलेंगे। उसके बगैर उनको लगता नहीं आज दिन पूरा हुआ। उनके बारे में क्या लगेगा?
नथिंग इज रॉन्ग, ऑल दोज आर डूइंग डू इट। मैं बोल रहा हूँ करके कुछ बदलना नहीं, और मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ। एंड लास्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन ऑल्सो, जब आप बात कर रहे हो और सामने वालों के वीडियोस ऑफ है, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे? अब कुछ कुछ लोगों के वीडियोस चालू हो गए। फाइन। फ्रेंड, all these things communicate to us, राइट? सब ये चीजें अपने को कम्युनिकेट करती है। मूवीज कम्युनिकेट करती है, इमोजीज कम्युनिकेट करते हैं, हमारा बैठना, बोलना, चलना, रहना, खुशी, दुख, सब कुछ कम्युनिकेट करता है। अब मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूं, और आपका पैसा वसूल, ये 1.5 सवा घंटा जो आप मेरे साथ बैठे हो ना, ये एक टेक्निक और एक ट्रिक टिक के साथ आप कर सकते हो। और आज तक आपने अगर ये ट्रिक की हुई है तो 100% पैसा कमाया है। सिर्फ थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ कि एक सिनेरियो में आपको अभी विजुअलाइज करवा रहा हूं। आप आपकी क्रश को गर्लफ्रेंड बोलो, क्रश बोलो, कुछ भी बोलो, उसको आप एक होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर गए हो और वहां आप बैठे हो। सो आप बैठे हो, दीवार जिस तरफ है, दीवार को आपकी पीठ कर कर आप बैठे हो, और आपकी क्रश जो है वो सामने बैठी है। तो ये क्या दर्शाता है? जब आप पीट करके ऐसे दीवार पे बैठे हो और सामने आपकी क्रश बैठी है, ये दर्शाता है आप पूरे गांव को, वर्ल्ड को, दुनिया को दिखाना चाहते हो, बॉस मेरी क्रश के साथ बैठा हूं। क्योंकि आपको पूरी दुनिया दिख रही है, उसको तो आप और दीवार ही दिख रहे हैं। और अब इसी को उल्टा करो कि वो दीवार पर पीट कर कर बैठी है या बैठा है और आप सामने बैठे हो। ये क्या दर्शाता है? मेरे लिए पूरी दुनिया तू ही है, बाकी दुनिया से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए दुनिया तू ही है। अब ये आप आपके बिजनेस क्लाइंट के साथ करके देखो, निगोशिएशन के टाइम, सेलिंग के टाइम, मजा आएगा। एक क्लाइंट के साथ आप ऐसा बैठो, किसी को कन्विंस करना हो तो उसको पहले ये बताओ कि मेरा फोकस सिर्फ आप हो। सो योर हाउ यू आर सिटिंग ऑल्सो कम्युनिकेट्स व्हाट आर यू फोकसिंग। गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक तो मैं सेशन को बिल्ड कर रहा हूं, मैं सेशन पर आया ही नहीं अभी तक। अब एक दूसरा सिनेरियो आपको बताता हूं, और स्लाइड के थ्रू हम देखेंगे। एक स्लाइड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा अभी, आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। अब एक सेंटेंस को, हर शब्द को अपन अलग तरीके से जब उच्चारते हैं या बताते हैं, व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी एम्फसाइज ऑन वन सिंगल वर्ड, हाउ द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस चेंजेस। तो सेंटेंस इज आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। नेक्स्ट, नाउ वी एम्फसाइज ऑन आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। मैंने नहीं कहा उसने पैसे चुराए। नेक्स्ट, now while it is coming on the screen, you also read it the sentence, then you'll understand how the meaning is. I never said she stole my money. मैंने कहा, किसी और ने कहा होगा, मैंने कहा। नेक्स्ट, I never said she stole the money. मैंने नहीं कहा उसने पैसे चुराए, किसी और ने चुराए होंगे। नेक्स्ट, I never said she stole the money, और कुछ चुराया होगा। She stole my money. नेक्स्ट, I never said she stole my money, किसी और का चुराया होगा। I never said she stole my money, मेरा और कुछ चुराया होगा।
मेरे पैसे नहीं चुराए उसने, कुछ और चुराया है। थैंक यू। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कम्युनिकेट करती है हमको, राइट? लिंक्डइन ने एक सर्वे लिया था, 12 लाख उनके जो एम्प्लॉयज अभी रिक्रूट हुए थे, उन सब लोगों को पूछा गया था कि आप लोगों में कौन सी ऐसी चीज है जो स्किल आप डेवलप करना चाहते हो और आप में खुद में उस चीजों की कमी महसूस करते हो। तो दो चीजें उभर कर आई थी सारे रिक्रूटमेंट इस प्रोसेस में, जो टॉप 2-3। फर्स्ट वाज टीम वर्क एंड सेकंड वाज कम्युनिकेशन। So when our district governor Pallavi Deshmukh, the GLT coordinator, had a thought कि ऐसा कुछ तो भी शुरू करना है राज भाई हम, तो हमने बोला भाई यार सीरीज अगर शुरू करनी है तो सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो, टीम वर्क और कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दो ही चीजों की कमी होती है कोई भी संगठन को अगर टॉप पे लेकर जाना है। क्लब चलाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो टीम वर्क का स्किल होना जरूरी है, और अगर टीम वर्क को मजबूत करना है तो कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। मैं आगे आऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है हमारी रोज की जिंदगी में। हम जहां भी जिस भी रोल में है, हर रोल में हमें कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पावर ऑफ कम्युनिकेशन में ना, स्टोरीज ऑल्सो मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। स्टोरीज, एक जेन मॉन्क होता है और उस गांव में कुछ हीरो लोग रहते हैं, 2-4 बच्चे नटखट होते हैं ना हर गांव में, जैसे हमारे क्लब में भी 2-4 नटखट तो होते ही होते हैं। और वो आज सोचते कि यार आज इस मॉन्क को लेंगे हम, आज ऐसा कुछ इनको पूछेंगे ना कि इनको आंसर नहीं आएगा, और आज हम इनको लेंगे, पक्का लेंगे आज। वैसे ही कुछ बोर्ड मीटिंग्स में, हमारी जनरल बॉडी मीटिंग्स में 2-4 लोग डिसाइड करके आते हैं ना, आज इनको लेंगे, आज पूछेंगे अभी हम इनको। वैसे वो बेचारे मॉन्क को लेते हैं। अब मॉन्क बीइंग अ मॉन्क, संत होता है वो बच्चे उनको जाकर बोलते हैं कि मेरे हाथ में एक पंछी है और आप हमें बताओ कि ये मरा हुआ है या जिंदा है। बच्चे पूछते हैं नटखट। क्लासिक आंसर द मॉन्क गिव्स, वो कहते हैं कि आपके हाथ में जो पंछी है ना, वो आंसर मेरे दिमाग में नहीं है, आंसर आपके हाथ में है। तो अगर मॉन्क बोलेगा कि वो जिंदा है, ये मार देगा। अगर मॉन्क बोलेगा मरा हुआ है, ये छोड़ देगा। स्टोरीज आर सो पावरफुल। बचपन से लेके आज तक आपको भी ऐसी कहानियां बताई गई थी, इमोशन से जुड़ती है वो कहानियां सब हमारी। So stories are always powerful way to communicate and touch people's emotions. हम भी अगर कोई सेल्स टीम्स को अगर कुछ बात करते हैं, हम भी हमारे क्लब में अगर कुछ बात करते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर स्टोरी को उसको बना के, थोड़ा इमोशन टच हो जाएगा, फंड रेजिंग प्रोग्राम करना है, कोई अच्छी मीटिंग बड़ी करनी है, तो थोड़ा इमोशंस नहीं लेके आते, चार्टर नाइट है, डीजी विजिट है, थोड़े इमोशंस लेकर आ जाते हैं, हम एक कहानी बनाते हैं उसको। स्टोरीज आर ऑलवेज पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, if you are a poor communicator, you will not get what you deserve. And if you know how to master communication, you can make things happen. All leaders sitting over here, if you are able to master your communication, you can make things happen. मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ, थोड़ा सा फिर से बचपन में लेकर चलता हूँ। क्लास के अंदर हम बैठे हुए रहते थे, टीचर्स हमें क्वेश्चन पूछती थी, उसका आंसर हमें मालूम था, पर ये कम्युनिकेशन के स्किल नहीं थे, हमें बोलना नहीं आता था, बताना नहीं आता था, एक्सप्रेस करना नहीं आता था उस तरीके से जिस तरीके से बगल वाले बंदे ने उस चीज का आंसर दे दिया। हम कितने भी होशियार होंगे, हम कितने भी बुद्धिमान होंगे, पर अगर हमें उन चीजों को कम्युनिकेट करते नहीं आया, बोलते नहीं आया, तो हमारी होशियारी कोई काम की नहीं, हमारा इंटेलिजेंस कोई काम का नहीं। इट्स ऑफ नो यूज। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेटर्स। फर्स्ट, अ पुअर कम्युनिकेटर। वो लोग होते हैं ना, हमेशा मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मैं इतना बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, पर मेरा कोई सुनता ही नहीं है। दोस पीपल आर पुअर कम्युनिकेटर्स। सेकेंड आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत से ऐसे सीरीज लोग बहुत बोलते हैं ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूं सामने वाला समझ रहा है, पर एक्शन में नहीं आ रहा है। जे आपण म्हणतो ना, कळतंय पण त्याला वळत नहीं है। सो दैट इज इफेक्टिव। तुम समझा, तुम्हारा लॉजिक उनके समझ में आ गया, पर आगे कुछ नहीं हो रहा है।
We all have to be, as a leader, empowering communicators. What I mean by empowering communicator, मेरा लॉजिक, मेरा कन्विक्शन आपकी एक्शन बन जानी चाहिए. दैट इज एम्पावरिंग कम्युनिकेशन. सो आप सोचो, बहुत सी बार आप पोअर कम्युनिकेटर रहते हो, बहुत सी बार आप इफेक्टिव पर अटक जाते हो, और जब आप एम्पावरिंग होते हो, और कुछ किस्से ऐसे लाइफ में आपके होंगे कि भाई इस वक्त मेरा कन्विक्शन मेरे साथ में था और ये चीज हम कर पाएंगे, ये कन्विक्शन उन तक मैं उतार सका और वो सब लोग एक्शन में आ गए और हम रिजल्ट लेके आ गए. गेटिंग माय पॉइंट? एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको. अगर किसी व्यक्ति को रीड करना है कि आपके उसके साथ रिश्ते कितने गहरे हैं, आपके साथ लोगों के रिश्ते कितने गहरे हैं, बर्थडे विशेष होती है ना, अपनी बर्थडे विशेष, एकदम सिंपल उदाहरण देता हूं. हम लोगों को बर्थडे विश कैसे करते हैं और हमें लोग बर्थडे विश कैसे करते हैं, उसमें से समझ में आ जाएगा कि भैया हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो किसी को हम सिर्फ हैप्पी बर्थडे, तो वो भी समझ जाना चाहिए कि यार इसके जीवन में सब लोग विश कर रहे करके ये विश कर रहा है. और आपको अगर आपके बर्थडे के दिन कोई अच्छा व्यक्ति 4 लाइन लिख कर भेज दे, आप कितने डिलाइटेड हो जाते हो. मैं तो हर बैठे हुए इस प्रेसिडेंट को यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपके क्लब में जो भी मेंबर्स है, उनके बर्थडे को आप 4 लाइन 5 लाइन वाला एक मैसेज लिखकर भेजो, फिर देखो कम्युनिकेशन का मजा क्या आता है. तो जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ बात करना मीन्स नॉट कम्युनिकेशन. ये स्किल्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर फाइन, वी नीड इट, पर ये छोटी छोटी चीजें भी तो अपने को डेवलप करेगी ना. राइट? सिंपल सी बात. अब एक लाइव एग्जांपल देता हूं. मेरे मेंटोर है नरेन गोइदानी करके, उनके उनके घर पे शादी हुई थी, अभी शादी हो गई. उनका संबंध नक्की जिनके साथ हुआ था वो महाराष्ट्रियन लोग हैं, महाराष्ट्रियन फैमिली से बच्ची आती है और इनका लड़का था. वो ब्याही भोजन होता है, सब लोग बैठे हुए थे टेबल पे, भोजन हो रहा था. और वीणबाई जे आहेत आपल्या, त्यांनी सांगितलं की नरेन, आप आपकी बीबी को, भारती जी को घास द्या. मराठी में बोलते ना घास द्या. तो नरेन वॉज लिटिल बिट सरप्राइज. वो बोले यार मेरी भारती, मेरी बीबी तो शेरनी है, इसको मैं घास कैसे खिलाऊं. राइट? तो वहां जो एक और साथ में जो थे, उन्होंने कहा कि मराठी में इसको घास दिया, यानी एक निवाला दो, एक कवा दो. घास यानी वो घास नहीं देना है. जोक हो गया. और एक सुनाता हूं. 4-5 बच्चे खड़े थे. एक बच्चे की अपने बाप के साथ सुबह से बिगड़ी हुई थी, दिमाग सटका हुआ था उसका, पूरी तरह से सटका हुआ था. और वो बच्चा बोलता है मेरा डैड है ना, दिन में 2 बार शेविंग करता है. बाप की उतारनी थी उसको, कुछ तो भी मस्ती करनी थी. तो बोले तो क्या हो गया? बोले तेरा बाप 2 बार शेविंग करता है तो उसमें क्या? बोले मेरे डैड तो दिन में 30 बार करते हैं, 30 टाइम्स ही शेव्स. पागल बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है. बोलता पागल नहीं बना रहा है, वो नहीं है, बार बार है वो. So sometimes when we listen to the jokes also communicate to us, right? और एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये भी हमको कम्युनिकेट करती है. एंड इस सेशन में ये चीज हमेशा आप ध्यान रखोगे. ऐसी एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ. डिड यू डोंट शेयर? वेट 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 वेट. वो अमिताभ की एक मूवी थी, देखो, वो मुर्गा मुर्गा वाली. तो बोलता है कि मेरे पास है ना एक मुर्गा है, और वैसे हाथ ऊपर फैला करता है. फिर बोलता है, वो सामने वाला बोलता है इतना बड़ा थोड़ी मुर्गा होता है. बोले रुक ना जरा, दूसरा हाथ तो आने दे. याद है आपको? सो जीवन में कितनी बार सामने वाले की बात पूरी होने के पहले हम सोच के बैठ जाते हैं कि इसका आंसर यही होगा, यही बोलना चाह रहा है ये हमको. मिसअंडरस्टैंडिंग. शादी हो रही थी, जवाई राजा विदाई के वहां पे चले गए, विदाई हो रही थी, और ससुर जी दौड़ते दौड़ते आए. जवाई राजा को बोले भैया, भैया नहीं बोले, जवाई राजा, आपने जो गिफ्ट मांगी थी कल रात को, आपने जो मुझे मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, तो वो आपने जो गिफ्ट मांगी थी वो मैंने आपकी गाड़ी में रख दी है. तो बोले ससुर जी आपने गाड़ी में क्या रखा है? वो बोले आपने मैसेज में लिखा था, वो रख दिया मैंने. 4 लाल कलर के अंडरवेयर रख दिए, बोले मैंने आपके गाड़ी में. 4 रेड कलर अंडरवेयर आपके गाड़ी में रख दी. ये दूल्हा परेशान हो रहा है, बोले मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज में गिफ्ट में मांगा क्या है और ये मेरे को दे क्या रहा है.
वैसे एकदम से देखता है कि भैया मैंने कल व्हाट्सएप में मैसेज क्या भेजा ससुर जी को, भेजता वो मैसेज खोल के देखता है, और उसने एक्चुअली उसको लिखना था फोर्ड एंडिवर कार चाहिए थी उसको, फोर्ड एंडिवर कार। अब वो टाइपो एरर हो गया, उसमें लिख के आया फोर रेड अंडरवेयर। अब ससुर जी की क्या गलती है उसको? वो इतना गुस्सा उसको आता है, वैसे मोबाइल पटक देता है उसके मोबाइल को। मिसअंडरस्टैंडिंग, मांगना कुछ और चाह रहा था, आया कुछ और, राइट? So jokes also communicate so many things to us. Misunderstanding also communicate so many things to us. Same way, inspiring stories also communicate a lot of things with us. अभी T20 का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, आखिरी के 2-3 ओवर चले थे, अपनी फाइनल मैच चल रही थी। अक्षत पटेल को कहीं डाउट आता है, वो कैप्टन को बोलता है कि यार कैप्टन, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू विन टुडे, लग नहीं रहा है, बोले ऐसे। कैप्टन बोलता है नहीं नहीं, अभी तक और 2-3 ओवर बाकी है, डोंट वरी, हम जीत पाएंगे, जीत लेंगे। और वो स्काई ने जो कैच लिया, हमारे स्काई यानी सूर्य कुमार, उसने जो कैच लिया, वो वीडियो सब लोगों ने देखा। तो स्काई को पूछा था, सूर्य कुमार को पूछा था कि आपको वो कैच लेने की क्या सूझी, और उस वक्त आपके क्या मोमेंट, आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे उस वक्त? उसने कहा कि भाई ड्रेसिंग रूम में हम बैठे थे, और कैप्टन ने हमको बोला था कि जो कुछ भी क्रिकेट आपको आती है और आपको जो कुछ भी आता है आज पूरा दे देना अपने आप। और उस वक्त वही थॉट था मेरे मन में, और मैंने अपने आप को पूरा दे दिया। व्हाट वाज दैट? दैट वाज आल्सो कम्युनिकेशन। So inspiring stories, jokes, photos, movies, everything is communication. हम कैसे समझते हैं और कैसे उसको हम लेते हैं, वो जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पूछे थे उसमें से हम समझ सकते हैं कि हम लोग हमको क्या कम्युनिकेट करते हैं, अपने बिहेवियर से भी, अपनी बातों से भी। ये सब कुछ मालूम है राज भाई, आपने जो कुछ बोला है ना, सब समझता है, पर अब हम करना कैसे है? एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेशन ऑफ कम्युनिकेशन. There are 4 barriers of communication. All businessmen listen it very carefully. All the presidents listen it to very carefully. 4 barriers होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के. First is fear of loss. Fear of loss. कि हमें ऐसे लगता है कि भैया हम अगर बोल देंगे, बात कर लेंगे, तो वो आदमी या वो क्लाइंट we will lose. तो हम बोलते ही नहीं है. कुछ रिश्ते ऐसे हमारे हैं जहां हम चाहते कि हम उनसे बात करें, हम उनको बोले, बतलाए, फियर ऑफ लॉस, करते नहीं है. सेकेंड इज फियर ऑफ हर्ट. बात करेंगे, बोलेंगे तो बुरा मान जाएगी वो, या बुरा मान जाएगा वो. ये हमेशा सोच के हम कम्युनिकेट करते ही नहीं है. भैया नहीं बोलेगा तो भी बुरा मान जाएंगे, बोलेगा तो कम से कम समझ तो जाएंगे, पर हम नहीं करते बिकॉज फियर ऑफ हर्ट होता है. थर्ड इज फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड. ऑल द सेल्स टीम सिटिंग ओवर हियर, ऑल द ओनर सिटिंग ओवर हियर, ऑल द लीडर सिटिंग ओवर हियर, अपने सेल्स टीम का ये फियर निकालो. एक बार ना बोलेगा, 2 बार ना बोलेगा, 3 बार ना बोलेगा, 5 बार ना बोलेगा, एक आध दिन हाँ तो बोलेगा, बात तो कर, पर वो फियर है मेरे को रिजेक्ट कर देंगे वो, राइट. एंड फोर्थ इज क्लासिक वन, फियर ऑफ एजम्पशन. अजम्पशन में रहते हैं हम, हमारी आधी जिंदगी तो हमने परसेप्शन और अजम्पशन में ही निकाल दी. हम बोलने जाएंगे, दे वोंट एग्री, दे वोंट लिसन, दे डोंट लाइक मी करके बात ही नहीं करने जाते हम. टेंशन है मागो माझं, उनका और मेरा पीछे कुछ तो भी बजा हुआ है, इसके लिए फिर वो मैं उनके सामने जाके बात करूंगा ना तो वो दे डोंट लाइक मी ना, तू बात कर. हम करते ना ऐसे, वो मेरा नहीं सुनेंगे, तेरा सुनेंगे, तू जाके बोल उसको. मेरे को बहुत ऐसे फोन आते हैं कि एक बार आप बोलोगे ना राज भाई, वो मान जाएंगे, आप बोल के तो देखो ना यार, आप बोलो फिर बाद में मैं बोलता हूँ. या फिर हमेशा एक एजम्पशन होता है, कोई फायदा नहीं है बोल के, तू मत बोल, ते सगळे सिनियर आहेत, त्यांच्या समोर जाऊन काही बोलून उपयोग नहीं है, तू मत बोल, कोई फायदा नहीं है. और आज तक फिर किसी ने बात ही नहीं करी, और एक बंदे ने जिसने बात कर ली, हो गया काम. सो द लास्ट डे, 1 day बिफोर द फ्लायर विच वाज बीन फ्लाइड, वायरल किया था हमने, उस पर लिखा था हमने, कम्युनिकेशन का बैरियर अगर दिमाग से हटाना है जीवन भर के लिए, तो हैव दिस सॉल्यूशन इन योर माइंड. ऑलवेज आस्क in that communication to gain. So always communicate with people to gain something, don't have a fear of loss of anything.
अगर किसी के साथ बात करनी है तो इसमें जब कुछ तो भी दोनों को फायदा होगा, दोनों का विन विन होगा, ये थॉट के साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो ना तो फिर मजा आता है। सेशन के एंड में मैं इसके टूल्स दूंगा आपको, कि खाली चीज ध्यान में रखना कि आउट ऑफ गेन यू हैव टू कम्युनिकेट, नॉट आउट ऑफ फियर ऑफ लॉस। जोमेटो के मालिक है दीपेंद्र गोयल, जोमेटो के जो ओनर है, और आज जोमेटो क्या चीज है आप सब लोगों को मालूम है। उनके दिमाग में जब ये थॉट आया था तो अपने पिताश्री से मिलने गए, पिताश्री को बोले कि मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा एक थॉट आया है, तो मेरे को एक बिजनेस चालू करना है। तो उनके डैड ने बोले यार धंधा करना अपना काम नहीं है, हम जहाँ है वहां सुखी है। उन्होंने क्या कम्युनिकेट किया, धंधा करना हमारा काम नहीं है, राइट, जहाँ है वहां सुखी है। बट दीपेंद्र के दिमाग में बहुत चीज क्लियर थी, आउट ऑफ गेन नॉट आउट ऑफ फियर ऑफ लॉस, कि अगर मैं डैड को जाके बोलूंगा उन्होंने मना कर दिया तो क्या। आउट ऑफ गेन ही कम्युनिकेटेड, फियर ऑफ लॉस अगर रहता तो डैड के साथ जाके बात ही नहीं करता था वो। और आज जोमेटो जोमेटो हो चुका है। पावर ऑफ कम्युनिकेशन के 4 टूल्स देता हूं दोस्तों आपको, विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट कम्युनिकेट विथ एनीबडी। पावर ऑफ कम्युनिकेशन, ये 4-5 पॉइंट्स है, 4 या 5 पॉइंट्स है, वो अगर आप अमल में लाओ बहुत मजा आएगा। और मैं आपको डे टू डे एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं। Everybody's communication depends upon the thing by which they are being influenced. हर व्यक्ति जो हमसे बात करता है या हम भी किसी से बात करते हैं तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि वो व्यक्ति ने जीवन में जो एक्सपीरियंस लिया और वो जीवन में किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। सो देयर आर 3 थिंग्स बाय विच पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड इन लाइफ। पहला, पैसा। हम बोलते हैं ना भैया ये बात नहीं कर रहा है, इसका पैसा बात कर रहा है। बॉस ये नया नया करोड़पति है, अभी इसके पास नया नया पैसा आया है, तो ये नहीं बोल रहा है, इसका पैसा बोल रहा है। वो आदमी पैसे से इन्फ्लुएंस होता है। तो फिर उन व्यक्तियों को वैसे ही हैंडल करो जो अपन बोलते हैं ना, जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में उसको समझाओ। तो बहुत सी बार लोगों को ऐसा लगता है कि 5-25 लाख इधर उधर डोनेट कर दिया, टाम टाम ड्यू ड्यू कर दिया तो नाम हो गया। तो लोग बरोबर उन्हीं को पकड़ते, चलो 5-50 हजार 2 लाख के लिए इसको ही पकड़ो। अब उनको लगता है कि इन्फ्लुएंस उससे होता है। सेकेंड इज रिलेशनशिप। तो जिसको रिश्तों की गहराई समझती है ना, वो उस हिसाब से कम्युनिकेट करता है। तो अगर हमारे किसके साथ रिश्ते गहरे हैं, डीप है, अपनेपन वाले हैं, तो दोनों में वो गहराई इसलिए है क्योंकि दोनों को रिश्तों की अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। और तीसरा जो होता है, वो व्यक्ति अपने पोजीशंस के हिसाब से बात करता है। सो आई ऑलवेज से एनी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन और फॉर दैट मैटर एनी रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, व्हेन यू डील विथ योर क्लब ऑफिसर्स, डील विथ देम एज योर क्लाइंट। क्लाइंट के साथ कैसी बात करते हैं वैसे बात करो। आपके असिस्टेंट्स है इस हिसाब से बात नहीं करो। इट मेक्स डिफरेंस, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन। क्लब ऑफिसर्स नए होते हैं, उनके साथ हमने कम्युनिकेशन हमारे पोजीशन के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड इज, अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है या पैसे बनाने हैं या अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको कम्युनिकेशन आना जरूरी है। यू हैव टू मास्टर कम्युनिकेशन इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग। सो एक मेरा कॉमन डायलॉग है, अभी जो रीजन स्टाफ मीटिंग में मैं बोलता था कि भैया फर्स्ट ऐड वैल्यू टू यू, देन ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड। खुद को वैल्यू पहले ऐड करो, फिर लोगों को वैल्यू ऐड करो, क्योंकि हर सेल्समैन को प्रोडक्ट बेचने के पहले खुद को बेचना पड़ता है। हु इज अ गुड सेल्समैन? फर्स्ट हु नोज टू सेल हिमसेल्फ। पहले अपने आप को बेचो, फिर आपका प्रोडक्ट तो बिकना ही बिकना है बॉस, पहले आप खुद को तो बेच दो। सो टोमेटो क्या रेट में मिलता है बाजार में? 20-30-40 रुपए किलो। और वही टोमेटो का जब सॉस बनता है तो क्या रेट में बिकता है? सो वी इन लायनिज्म आर नॉट हियर टू सेल टोमेटोज। छोटी मोटी बुक किताबें ये दे दिया वो दे दिया, 40-50 बैग दे दिया, हम उसके लिए नहीं है यहाँ पे। वी आर हियर टू सेल चेक केचप्स। तो वैल्यू ऐड करो। कुछ दिन पहले एक लाइव एग्जांपल और एक दे देता हूं, क्योंकि जीएलटी कोऑर्डिनेटर यहाँ बैठे हुए हैं, पल्लवी देशमुख। उनका लड़का अथर्व अभी जर्मनी जा रहा है मास्टर्स करने के लिए। तो उनके साथ जब एक बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया था कि ही सेड कि मेरे गोल जॉब करने के नहीं है, मेरे गोल वाइस प्रेसिडेंट एमडी बनने के।
तो मैंने उसको एक बहुत अच्छी बात मेरे उस दिमाग से आ गई थी, तो मैंने सोचा इस सेशन में भी ये काम आएगी। आपके यहाँ पर अगर कोई यंग जनरेशन बैठी हुई है तो उनको भी ये काम आएगी। सो यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, नॉट टू इंक्रीज योर सैलरी। उसको अकल नहीं लगती है। You should have that communication skill and power to communicate in such a way that you should be able to negotiate your promotions. सैलरी बढ़ाने के लिए क्या बात करनी है, प्रमोशन कैसे होएगा मेरा, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज, तो आपके भी अगर डाउनलाइन में कुछ लोग हैं तो हमेशा सैलरी इंक्रीज करते हो तो आप 5, 50, 25 बढ़ा के उसको खत्म कर देते हो। पर अगर कोई प्रमोशन के लिए खुद को कम्युनिकेट करता है तो फिर उसको परफॉर्मेंस भी वैसे देना पड़ता है और हमें भी वैसे खुद को अपने आप को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो पैसे अगर कमाना है तो आपको बात करना, कम्युनिकेशन आना चाहिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ द कम्युनिकेशन गोज विथ आवर सेल्फ ओनली। जब हमें कोई चीज का डाउट आता है जीवन में, लाइफ में, तो हम कौन सी आवाज को सुनते हैं? हर व्यक्ति के अंदर दो आवाज है। एक आवाज है वॉइस ऑफ डिस्पेयर की और एक आवाज है वॉइस ऑफ होप की। वॉइस ऑफ डिस्पेयर मीन्स व्हाट? निराशावादी। अंदर की दो आवाजें होती है, एक तो निराशा वाली होती है या तो एक उम्मीदों वाली होती है। तो निराशा वाली आवाज जो होती है ना वो हमेशा लाउड होती है, जोर की होती है। और जो उम्मीदों वाली आवाज होती है ना, सॉफ्ट होती है, प्यार वाली होती है। तो बहुत सी बार हमें क्या लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई चीज के हमको कंफ्यूजन में होते, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इसको कैसे सुलझाए, इन चीजों को कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो मैं हमेशा जो करता हूँ आपको बताता हूँ। तब अपनी अंदर की आवाज क्या बोलती है? वॉइस ऑफ होप, वॉइस ऑफ होप, वॉइस ऑफ डिस्पेयर नहीं। नेट बीच में गायब हो गया था, कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था, वॉइस ऑफ होप क्या है? आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा कर्टन ऊपर लिया मैंने मेरे विंडो का, यहाँ पे रूम में कनेक्टिविटी आ गई, आपके वाइब्रेशंस पहुंच रहे मेरे को होप। सिंपल सा काम है। कम्युनिकेट खुद के साथ क्या करते हो? सुबह उठकर हम अपने आप से क्या बात करते हैं? हम ऑटो सजेशंस क्या देते हैं? हम खुद के साथ क्या बात करते हैं? आई कैन हम बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? तो मैं जब सुबह उठता तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, मैं मेरी सफर की ओर निकल रहा हूँ, मुझे मेरी सारी मंजिलों तक जरूर पहुंचाना। एक ही सेंटेंस है सुबह प्रेयर्स में मेरा, मेरे सफर की ओर निकल रहा हूँ, मुझे मेरी मंजिलों तक जरूर पहुंचाना। फिर सब कुछ हो जाता है। फिर जहां ऐसा लगता है कि भैया लेट पहुंचेंगे ट्रैफिक की वजह से, वहां फटाफट सब सिग्नल ग्रीन मिलते हैं उस दिन। बहुत क्लियर है कम्युनिकेशन यहाँ। चौथा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। I'll give you the tools. In the end, I'll come to these tools. Positive communication. Positive communication always make a deeper impact than the negative communication. Anything you want to resolve in your club, communicate positively. कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिवली करोगे अनबन होगी, फिर तनाव बढ़ेगा। पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना, वो कैसे करना वो मैं एंड में आपको बता रहा हूँ। और पांचवा जो है, if you want to master and if you want to have be a superpower communicator, your tone matters a lot. आपका जो टोन है ना, आधे से ज्यादा रिश्ते तो इस टोन की वजह से खत्म हो गए हमारे। इसमें भी मैं क्लासिक एग्जांपल्स हमारे फादर्स को देता हूँ। यहाँ पे पापा लोग बैठे हैं सब लोग। जब बच्चे सुबह समय पर नहीं उठते हैं तो हम कैसे चिल्ला के उठाते हैं उसको, राइट? उठना, कितने बजे? गधे का बच्चा इतनी देर सोता है क्या? मैं हंसता हूं, अपना ही बाप अपने ही बेटे को बोल रहा है गधे का बच्चा, राइट? अब मैं मम्मीज पे आता हूं। बच्चों से मेरे को बहुत प्यार है। मेरे बच्चों को मैं एकदम प्यार से उठाता हूँ सुबह, डॉक्टर अपना हाथ हाथ ऐसे सर पे से हाथ घुमाता हूँ, बेटा उठ, टाइम हो गया है, फिर आज वापस नहीं तो बिना नहाए जाना पड़ेगा कॉलेज। हल्के हाथ से उठाना उसको। सुबह सुबह उठा रहे यार, उसका दिन क्या खराब कर रहे हो आप? टोन। फिर उसमें कैसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन करता, वो आखिरी में आ रहा हूँ। मम्मीज हमारी, और ये पर्टिकुलरली लंच के टाइम नहीं होता है, डिनर के टाइम होता है। डिनर के टाइम जोर से चिल्लाती है, नीचे से आवाज देगी ऊपर रूम में उनके, खाना खाने के लिए आ रहे हो या नहीं? कितने बजे? अरे यार, अभी भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ लोग इतने हंस रहे, देखो यहाँ टोन। अरे यार प्यार से बुला, इतने प्यार से खाना पकाया है आपने, प्यार से बुलाओ ना उसको।
बेटा आ रहे हो ना खाना खाने, अरे एक रोटी तो ऐसे ही खा लेगा वो, नमक भी नहीं होगा सब्जी में तो ऐसे ही खा लेगा वो। टोन. So now just visualize and just mirror in your organization with your sales team, in the organization, in your downline, in your club, any organization, any role you are, wherever we had not taken care of this tone, पूरा बैंड बज गया। ये सब में so सुपर पावर कम्युनिकेशन के लिए 5 चीजें जरूरी है माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आता हूं एंड देन विल बी मूविंग टू द क्लोजिंग ऑफ द सेशन। 4 एग्जांपल देता हूं, 4 मेजर रोल हमारे सबके लाइफ में होते हैं, और ये लिख लो, मजा आएगा आपको ये सब चीजों का। नॉर्मली सेशन के बाद लोग मेरे को बोलते हैं कि राज भाई पीपीटी भेजो, पूरा लिखा हुआ जो भेजो, मैं कभी नहीं भेजता हूँ। हाँ सबको बोलता हूँ, फिर क्या हो जाता है वो हम भेजते हैं, वो आगे विजडम कुरियर बन जाती है। यहाँ से उठाया वहां चिटकाया, मैंने सुना था, तेरे को मालूम नहीं, तू ऐसा कर, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं दोस्तों के साथ, अब जब मैं दोस्त बोल रहा हूँ तो आप आपके क्लब मेंबर्स को सामने रखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को सामने रखो, और आपका टोन उस वक्त कैसे होना चाहिए, आपका पॉजिटिव कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, और आउट ऑफ गेन आपका वो कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होना चाहिए। कोई चीज पे अगर मीटिंग में या कोई दोस्तों के साथ एक चीज के ऊपर अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, समझो आपका कोई एखाद्या विषयावर आपला नहीं जमती है, अपने को एक चीज पे नहीं जम रहा है, आपको अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए ना, तो पुट योर पॉइंट्स पोलाइटली, शांति से रखो, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। कुछ मेरे करीबी लोग हैं, अब उनके समझ में आएगा राज भाई सबको हैंडल कैसे करते हैं। फिर हमारे पीडीजीज हो या हमारे दिग्गज लोग हो, उनको हम हैंडल कैसे किए, अब आप लोगों को समझ में आएगा। अपना जो पॉइंट है ना, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, पोलाइटली सामने रखो। सो टोन शुड बी पोलाइट whenever you are having any point of disagreement. पॉजिटिव कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, टेल 3 friends about 1 good quality in them. तो सामने वाले में कुछ तो अच्छी चीज होगी ना यार, उसको उसके बारे में बताओ। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम अच्छा बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। आउट ऑफ गेन, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू, सिंपल। ठीक है, तेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही ना, अब मेरे को ये चीज करनी है, कैसे करूं तू बता, तू मेरे को हेल्प कर। समझ में आ रहा है? इफ यू नॉट योर हेड, आई विल अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो टोन पोलाइट होनी चाहिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन में उसकी कुछ अच्छी बातें आपको बोलनी चाहिए, और आउट ऑफ गेन क्या कि फिर तू मेरे को बता कैसे करना है। तो कोई कोई कैबिनेट ऑफिसर्स मेरे को पूछते हैं, हमने ऐसे किया तो चलेगा क्या, वैसे किया तो चलेगा क्या, हम ऐसा करें क्या। अब डिसएग्रीमेंट है मेरी उस चीज पे, क्योंकि वो बंदा साल में एक बार उस पोजीशन पर आता है, पर उस बंदे पे जो उस पोजीशन पे जो आता है उसके साथ हमको अगले साल भी वापस रहना पड़ता है। तो कैबिनेट ऑफिसर एक साल में आता जाता है, पर राज मुछाल का रोल तो हर कैबिनेट ऑफिसर के साथ वही है। फॉर एग्जाम्पल एनी पोजिशन वी हैव माइक्रो टीम की, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, ठीक है फिर तुझे जो सही लग रहा है वो तू बता दे, तू मेरी हेल्प कर दे इस तरीके से। सेकेंड, फैमिली। पीपल आस्क मी राज भाई हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग, इतना टाइम कैसे निकाल सकते हो। सो फैमिली के साथ मेरा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। हमारी सीजन टाइम में हमारे लायंस की एंगेजमेंट्स होती है, तो कभी कभार जब आपकी गलती हो, आपको मालूम है कि आपकी गलती है, अगेन वॉच योर टोन, एक्सेप्ट मिस्टेक्स पॉजिटिवली। उस वक्त बहस मत करना, मेरा इंपॉर्टेंट था क्या तेरा इंपॉर्टेंट था। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स पॉजिटिवली। सेकेंड, appreciate your parents, appreciate your family for the good things. पॉजिटिव कम्युनिकेशन, उनके बारे में हमको अच्छा बोलना है, या आप हस्बैंड वाइफ के साथ भी कर सकते हो। लेट हो गया, कमिट किया था डिनर को बाहर जाएंगे, पहुंच नहीं पाए, अब बाहर का डिनर तो गया, अब जो घर में मंगाया जोमेटो से उसको तो ढंग से परोस दो, और उनको बोल दो यार कैसे भी हो पर तूने परोस के लाया है ना, खाना बहुत सही बना है, भले ही बाहर से आया हो, प्यार तेरा जुड़ गया उसमें। पॉजिटिव कम्युनिकेशन। एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर फैमिली मेंबर को उस कॉन्वर्सेशन को, उस मोमेंट को और गहरा करना है ना, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने फैमिली में आए हुए संघर्षों में हमने साथ में मिलकर कैसे उसको डटकर लड़ा, ये चीज उनको बताओ। और डीप हो जाएगा वो कॉन्वर्सेशन, वो गुस्सा 5 मिनट में उतर जाएगा। फोर्थ, अनजान आदमी, स्ट्रेंजर्स जो हम लोगों को मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, इधर उधर सब जगह मिलते हैं, या हमारे भी इर्द गिर्द बहुत स्ट्रेंजर्स है, हम जानते भी नहीं है। सो वॉच योर टोन व्हेन यू आर टॉकिंग टू पुअर पीपल। तो जब हम कोई मेडिकल कैंप करने जाते हैं, कोई सर्विस एक्टिविटी करने जाते हैं, तो जिन नीडी के यहाँ बन जाते हैं, जो डाउन टोडन के यहाँ बन जाते हैं, तो वहां हम किस टोन में उन लोगों के साथ बात करते हैं, दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर, बिकॉज वी थिंक दे आर पुअर। तो उनके साथ हम किस तरीके से टोन में बात करते हैं, दैट मैटर्स। मैं बहुत सी बार लोगों को बोलता हूँ, आपके पियून है, आपके सोसाइटी का वॉचमैन है, आपकी काम वाली बाई है, बहुत से लोग हैं आपके जीवन में जो छोटा छोटा काम करके आपको सुखी कर रहे हैं, सुखी रख रहे हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू टॉक टू देम? कैसे चल रहा है उनके जीवन में, कैसे चल रहा है उनके बच्चों के लाइफ में? अभी हम लायन है करके करते हैं क्योंकि हमें उस चीज का दर्द मालूम है, पर कितनी बार हम ऐसा करते हैं? तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन, मैं बताता हूँ आपको, काम वाली बाई अगर परमानेंट टिकानी है किसी को, आते ही काम मत दो किसी को। आते 5-10 मिनट उनको रिलैक्स करो, बात करो, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हाउ वाज योर डे, कैसे था, सब कुछ पूछो। स्टाफ भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके आते ना, आते ही ओरिएंटेशन मत शुरू करो, आज ये करना है, वो करना है, ये करना है। कूल डाउन, उनका मेंटल स्टेटस क्या चेक करो, कल रात को क्या झंझट झमेले हुए घर में, वो पहले समझ लो, उसका मूड बनाओ पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर। भी पूछता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। एंड थर्ड, आउट ऑफ गेन, अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन डू, आपके सोसाइटी में, आपके बगल में कुछ ऐसे बुजुर्ग है जो चाहते हैं कि उनके साथ आके कोई बात करे, कोई उनको पूछे कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या। साल में सीनियर सिटीजन के यहाँ पर जाके बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन एक एक्टिविटी करके आ गए, हम बैनर लगवा के, फोटो निकाल के, और हमको लगा कि हमने सब बुजुर्गों का ख्याल रख दिया। नहीं दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत लोग हैं। आउट ऑफ गेन, कम्युनिकेट करो उनसे। एंड लास्ट, फोर्थ इज योरसेल्फ। हम खुद के साथ कैसे बात करते हैं, हमारा टोन कैसे होता है। जब हमारे दिल में, दिमाग में कुछ डाउट है, मेंबरशिप टारगेट पूरे होंगे क्या नहीं, एलसीएफ का टारगेट पूरा हो गया क्या नहीं, दिन भर ये सोच चलता है ना रोज का हमारे लाइनेस्टिक लाइफ में, या फिर हमारे बिजनेस में भी हमको एक्सपांड करना है, ग्रोथ करनी है, सेल्स के टारगेट पूरे करने हैं, टर्नओवर बढ़ाना है, उस वक्त हमारा टोन खुद के साथ बात करते हो कैसे होता है? डू वी हैव दैट टोन ऑफ वॉइस ऑफ होप और वॉइस ऑफ डिस्पेयर? निराशा से बात करते खुद से कि अपने से नहीं होगा यार, अपना काम नहीं है यार, सितंबर का टारगेट दिया, कैसे पूरा करें? या फिर नहीं, चलो कुछ तो कर सकते हैं यार, अपन ट्राई तो करें। वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन दिमाग से तो हटा है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ होप, अपना फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, एजम्पशन से तो बाहर तो आए। पिच तो करे कुछ क्लाइंट को, कोई ना कोई तो पक्का मिल जाएगा, कोई ना कोई पक्का मिल जाएगा। खुद के साथ हम किस टोन में बात करते हैं। सेकेंड, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, खुद के साथ क्या करना है। सी, एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डे। मेरे भी जीवन में बहुत से ऐसे सारे दिन सुंदर नहीं होते। When your day is bad, what I do when my day is bad, and I'm giving you a practical example. कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि यार पहले घंटे में जो भी कस्टमर सब खा लिया, पूरा मोरल डाउन हो जाता है हमारे टीम का। फिर हम उनको क्या बोलते हैं, आई गिव देम एग्जांपल्स, आई गिव कस्टमर का क्या हुआ, एंड देन थिंग्स मेक सो व्हेनेवर। अभी आ रही है क्या आवाज? येस सर, शेवटचं एक्झाम्पल परत रिपीट करता, कारण व्हॉइस ब्रेक झाला होता. योरसेल्फ वाला ना? या सो डाउट का जो था,
अब जब कुछ कुछ दिन हमारे अब पॉजिटिव कम्युनिकेशन खुद के साथ कैसा करें, तो एवरी डे इज नॉट अ गुड डे। बहुत सी बार मेरे भी शोरूम के ऊपर पहला एक जो घंटा होता है फर्स्ट आवर, गोल्डन आवर जिसको हम बोलते हैं कि भाई आज का दिन कैसे डिजाइन करेंगे हम, और उसमें 8-10 कस्टमर आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, तो सारा मोरल डाउन हो जाता है स्टाफ का। तो उस वक्त फिर हम उनको कहते हैं कि भैया कोई वांदा नहीं, परसों कैसे हुआ था, 4 दिन पहले कैसे हुआ था, उसको कुछ एग्जाम्पल जैसे देते कि भैया कंट्रोल कर अपने आप। और फिर हम बोलते हैं कि भैया तेरे में एक चीज अच्छी है, आज इस चीज को इम्प्लीमेंट कर। जो मैंने अक्षत पटेल और इंस्पायरिंग स्टोरी में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था सूर्य कुमार यादव का, कि भैया वॉट एवर इज देयर गुड इन यू, आज उसको पूरी ताकत से लगा दे। बिलीव मी, उसके बाद पूरा दिन इतना सुहाना जाता है कि उसका कोई 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 एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो एनीथिंग एनी टाइम व्हेन योर डे इज नॉट गुड, थिंक वन गुड थिंग अबाउट यू, यार ये मेरे में अच्छा है ना, ठीक है चल, लोग मेरे को नहीं चाहते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं अच्छा हूं, मेरे को मालूम है, मालूम होने सर्टिफिकेट की गरज नहीं, मैं ठीक हूं। आउट ऑफ नाही आवाज नाही. सर आवाज ब्रेक होतोय आवाज सर. गेला सर. मी स्टॉप व्हिडिओ करतो. सिंगल अलार्म जो लगा है ना सुबह सर आधीचे पण सेंटेन्स थोडे रिपीट केले तर प्लीज. आवाज ब्रेक झाला तुमचा. सिंगल अलार्म पे आप उठ जाने, then it is a good communication with yourself. Then it's a good communication with yourself. आवाज आ रही क्या अभी? आता येतोय सर. फक्त आधीचं थोडं 1-2-4 वाक्य तुम्ही प्लीज रिपीट केले तर. चलो मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ, ये आवाज तो अच्छी आएगी. अभी yes. आ रही आवाज? Yes, अभी yes. आवाज आ रही है मेरी? Yes. अपने आप में एक चीज तो अच्छी होती है, और उस एक चीज को हमेशा याद किया करो. When your day is not good, so अपने आप से पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? मेरे में ये चीज अच्छी है, मेरे लिए काफी है, मेरे को कोई जरूरत नहीं दुनिया के सर्टिफिकेट की. वेरी सिंपल. अपने आप से कम्युनिकेट प्रॉपरली करो. और अगर आउट ऑफ गेन करना है खुद के साथ, अगर खुद को बात करके आपको अगर रिजल्ट उसके देखने हैं कि मैं अगर खुद से बात करता हूं तो आउट ऑफ गेन में, मैंने एक एग्जांपल कैसा होना चाहिए कि जो मैं खुद के साथ बात करते मुझे उसमें गेन हो रहा है. आपने जो भी अलार्म सेट किया है ना सुबह उठने का, सिंगल अलार्म में अगर आप उठना शुरू हो गए, समझ लेना आप खुद के साथ आउट ऑफ गेन कम्युनिकेशन शुरू कर चुके हो. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. फ्रेंड्स, this session on power of communication was very simple and was for a very clear reason. Very clear reason. If my communication is like mosquitoes, we will always find ourselves in garbage. I repeat, if my communication is like mosquitoes, we will always find ourselves in garbage, where mosquitoes are there, and mosquitoes are only known to bite. तो हमारा कम्युनिकेशन फिर सिर्फ काटने वाला होगा. But if we are able to master our communication and become a butterfly, so butterflies are always found on flowers. आज भी अगर हम कोई बटरफ्लाई को देख लेते तो हमको एक सुकून मिलता है उनको देखने के बाद, एक ऐसे मस्त डिलाइट वाली फीलिंग आती है. So our communication should not be like mosquitoes. Our communication always should be like butterflies. My dear friends, master your communication, and only then you can make things happen. Be an empowering communicator, because communication is a superpower by which you can win this world. Thank you so much, GLT Coordinator Pallavi Deshmukh. Thank you, Governor, for giving me this opportunity. Thank you all for being with me and listening to me. We had here and there a little bit of challenges, nothing to worry, but I hope whatever was to be conveyed to all of you, it has been conveyed.
So everything communicates to us. Remove those barriers, understand those 5 points of communication, see to it this communication bingo helps you in your day-to-day life, and let us master communication, because mastering communication is a lifelong process. वो 2-4 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में, 25 सेशन में नहीं होगा. Communication is always a lifelong process. Request to all the leaders sitting over here, don't give up in your life, because leaders, lovers and teachers don't have option to give up. So I request all of you, master your communication and let us win the world. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, respected Raj sir, for your guidance. पॉवर ऑफ कम्युनिकेशन हा विषय आत्ता सरांनी इतक्या सहज आणि सोप्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवला आहे. आणि कोणत्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण कम्युनिकेशन करतो, फक्त बोलणं किंवा समोरच्याशी संवाद साधणं हाच कम्युनिकेशन असतं असा जो आपला भ्रम होता किंवा काही अशा संकल्पना असतात त्या त्यांनी मोडीत काढल्यात. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण कशा प्रकारे समोरच्यापर्यंत कम्युनिकेशन करतो किंवा आपल्याशी कोणत्या वेगवेगळ्या पद्धतीने समोरची व्यक्ती कम्युनिकेट करते, किंवा गोष्टींमधनं पण, गोष्टी असतील, जोक्स असतील, स्टोरीज असतील, फिल्म सॉंग्स असतील, फिल्म्स असतील, त्याच्या मार्फत पण आपण कसं कम्युनिकेशन एकमेकांशी करू शकतो आणि त्याच्यातून किती गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात, या सगळ्या आत्ता खूप छान विस्तृत पद्धतीने सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलंय. सर, थँक्यू सो मच. आणि आपण सगळेजण 100% याचा आपण आपल्यामध्ये इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्या रोजच्या आयुष्यामध्ये, मग ते वैयक्तिक असो, लायनिझम मध्ये इनकी आवाज चली आपण 100%. सर, फॉर युअर गायडन्स, फक्त मला एकच विचारायचंय सर, की तुमची परवानगी असेल तर कोणाला काही प्रश्न असतील याच्यावर तर ते घेऊ शकतो का आपण? ऑलरेडी 5 मिनट्स, यानी मैं तो 1 घंटे में पूरा कर चुका हूँ. येस, मेरा 1 घंटा बरोबर हुआ है. मेरा 1 घंटा 1 भी मिनट आगे पीछे नहीं हुआ है. एक 5 मिनिटं जर आपण फक्त परवानगी दिली तर कोणाला काही शंका असतील किंवा कोणाला काही नाही, प्रश्न नाही. विचारायचे असतील? परवानगी नहीं. Anybody has any question which makes sense for all of us, they can ask. Or Yes. if anybody wants anybody to know more about communication, they have to call me in Starbucks and I'll be there. सगळेजण तोच ऑप्शन प्रिफर करतील सर बहुतेक. मग तरी कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी जरूर विचारावे. आपण एक शेवटची 5 मिनिटं देऊयात त्याच्यासाठी. कुठल्याही पद्धतीची काही शंका असेल, किसको कुछ क्वेश्चन हो तो हाथ रेस कर दे. Yes. कुछ हमारे सर, हे धुरंधर आजचा- यहाँ हाथ. सर, आजचा हा जो चार्ट आहे ना, याचा तुम्ही आहे ना व्हिडिओ पाठवून द्या प्रत्येकांना. आणि तुमचे प्रत्येक लेक्चर जे होतात ना, त्या लेक्चरचे ना व्हिडिओ क्लिप किंवा तुमचे जे काही ऑडिओ क्लिप असेल ना, ते ग्रुपवरती टाकत जा. करेंगे. नाही करायचं उसकी सर, तैयारी में नहीं लगे हुए करे. हैं. अपना स्कूलिंग का है ना वीडियो चाहिए वो. करते करेंगे, पक्का करेंगे. चलो, थँक्यू सर. अजून कोणाला काही बोलायचं असेल तर ते विचारू शकतात. चलो, आई एम हैप्पी. 350-400 लोग एक बार जुड़ चुके थे. आखिरी तक 350-300 के आसपास टिके थे. Yes. 400 लोग विजिट कर चुके हैं आफ्टर कोविड. आई थिंक गुड स्टार्ट GLT कोऑर्डिनेटर. थँक्यू सो मच सर. आणि तुमचं मार्गदर्शन सगळ्यांनाच इतकं आहे. आणि फक्त आपल्या डिस्ट्रिक्ट मधलेच नाही तर मल्टिपल मधनं पण खूप लोक जॉईन झाली आहेत. आणि तुमच्या मार्गदर्शनाचा आम्हाला लाभ मिळाला आहे. असंच आपलं मार्गदर्शन आम्हाला आपल्या डिस्ट्रिक्टला एका नवीन यशाच्या उंचीवर घेऊन जाईल याची खात्री आहे. आणि यातूनच पॉवर ऑफ अजय सानप, अजय, दो लोग मेरे को यहाँ हाथ ऊंचे करे Yes, हुए दिख yes. रहे हैं. उनको Yes. डीडी आप जरा, if they want to speak, I don't know why they have raised their hand. हाँ, नमस्ते राज भाई. नमस्कार. बहुत अच्छा आपने सेशन बताया हमको. और ये मैंने जब PhD स्कूलिंग में थे उसी वक्त मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका सॉल्यूशन आप ये टाइम में दे दिया हमको. थैंक यू. हाँ, क्योंकि जब कोई पोस्ट पे आते हैं तो जिनका कम्युनिकेशन स्किल कम रहता है तो थोड़ा डर फेयर मन में रहता है. तो आज आपने पूरा निकाल दिया. बढ़िया. लीडर रहो. Leaders always has to be courageous. Yes. Thank you so much.
यस, थैंक यू सो मच अजय भैया। लेटर येस पल्लवी मॅडम आपण बोलले सर. त्यांना बोलायचे होते का अजय सानप? झालं ते अजय सानपांचं बोलून झालं. झालं Yes. झालं. ओके चलो थैंक यू गाइज। और राज कहाँ भैया, से आई राज भैया के? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आई आवाज? आपने बहुत ही बढ़िया सेशन दिया। मैंने अरे मेरे कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छा दिया। एक चीज जरा आप थोड़ी और एलाबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के बोलो। बारे में बताइए। आपने बहुत अभी कुछ क्या है, करा, मैं लेकिन थोड़ा मैं अगर ये मेरी बता मैं दें मैं तो- मेरी 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 बॉडी खुद अभी आधी दिख रही है, तो मैं बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा। सो दोज इमोजीज वाला जो मैंने शेयर किया था ना स्क्रीन, इमोजीज वाला जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था, चेहरे पढ़ने की आदत लगाओ। और चेहरे पढ़ते वक्त हमने क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता दूं, अभी आपने क्वेश्चन पूछा है तो। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ एनीबडी, बी स्पेसिफिक, right? But when somebody is communicating with you, have an habit to also read between the lines, उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो सामने वाला जब बात करता है तो उसके बिटवीन द लाइन्स भी समझना जरुरी आहे। त्याचा चेहरा कसा आहे, तो उभा कसा आहे, तो बोलतो कसा आहे, त्याचे खांदे कसे आहेत, त्याचे हातवारे कसे आहेत, त्याचे डोळे कुठे आहेत, वो डिस्ट्रैक्टेड है कि अपने से बात करते हो कि अपने से फोकस्ड है। वो रेस्टोरेंट याद करो, कहाँ बैठा है वो, कैसे बैठा है वो, फिर वो कौन से सेंटेंस को, कौन से शब्दों को वो एम्फसाइज ज्यादा करता है, उसपे से बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। सो व्हेन सामने वाले को बोलता करो, व्यक्ति का अगर चरित्र समझना है तो उसको बोलता करो, और आप जब बात करते हो तब आप स्पेसिफिक रहो। सो जब आपको जब मैं फोन करूंगा कभी कोई काम से तो मैं स्पेसिफिक रहूंगा, पर आप जब फोन करते हो तो मैं पहले 10 मिनट सुनता हूं, फिर मैं आखिरी के 5 मिनट में बोलता हूं अब मैं बात करता हूं, सुनो इस चीज का हल ऐसे निकालो। तो आई एम स्पेसिफिक, सो पीपल गेट कन्विंस, सो एम्पावरिंग होता है ना वो। माई कन्विक्शन बिकम्स योर एक्शन, दैट इज एम्पावरिंग कम्युनिकेशन। ओके सदे राज भाई नमस्ते, मैं पाटिल जितेंद्र संगमनेर से। नमस्ते। बहुत सारी Yes, दिक्कतें boss. आती है जब कम्युनिकेशन के, जैसे हम ऐसा कहा जाता है कि पीएचडी स्कूलिंग का भी आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था और अभी भी आज मैंने सुना, और इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे मंत्र मिल गए कि जैसे हम शत्रु बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप जब सफलता के साथ कुछ काम करते चलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके शत्रु बनते हैं या ऐसे भी संवादक बनते हैं। तो लेकिन उनको कैसे जवाब देना है अपने कम्युनिकेशन से, स्ट्रांग कम्युनिकेशन से, इसका बहुत बढ़िया आज ने आपने आज इसका आंसर हमको दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। भाई हम फिलहाल शत्रु कम करने के मूड में जरूर जरूर। राज भाई, यस यस यस, दिलीप मोदी हियर। यस बॉस, यस बॉस। बहुत अच्छा लगा, पूरा बढ़िया। सेशन सुना, पूरे डिस्ट्रिक्ट D2 को और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट C2 3-4 की ओर से राज भाई के इस सेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू पूरा सेशन सुना। और दूसरी बात, आपको और बहुत बहुत बाकी आने वाले कार्यकाल के लिए शुभेच्छा भी देता हूँ। और ऐसी मल्टीपल नहीं, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को आपके ऐसे ही अच्छे से अच्छे गाइडेंस मिलते जाए, यह डिस्ट्रिक्ट D2 की ओर से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को पूछना चाह रहा हूँ, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए राज भाई की ओर से? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थँक्यू सो मच दिलीप मोदी सर। अजून कोणाला आहेत काही क्वेश्चन? मॅडम आवाज we close. Yes, we will close. Yes, थँक्यू सो मच राज सर। विजय सर, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर विजय सरांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करते।
आणि तुम्ही सगळेजण या सेशनला इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऑलमोस्ट 350 पर्यंत आपल्याकडे आता अटेंडन्स होता आणि इतका भरभरून प्रतिसाद सगळ्यांनी दिला त्याबद्दल मी खरोखर मनापासून आपल्या सगळ्यांची आभारी आहे. आणि अशीच सिरीज आपण ही 7 सेशनची कंटिन्यू करणार आहोत. अशा प्रत्येक सेशनचं फ्लायर आणि इन्फॉर्मेशन तुमच्यापर्यंत वेळोवेळी आम्ही पोहोचवत राहू आणि त्या पद्धतीने तुम्ही असाच प्रतिसाद त्याला द्या. आणि हे आपल्या लिडरशिपच्या डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने आपल्यासाठी चांगलं आहे की जे आपल्याला सगळ्या स्तरावरती आपण याचा वापर करू शकणार आहोत. त्यामुळे असाच प्रतिसाद इथून पुढेही तुम्ही देत राहा. आजच्या या उपस्थितीबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि आभारही मानते. थँक्यू सो मच एव्हरीवन अँड गुड नाईट. थँक्यू सो मच. थँक्यू.